अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो जो है मिट्टी के ऊपर। अगर हमारे पास पौधों के लिए मिट्टी बनाने के लिए कोई तरतीब नहीं है या कोई आइडिया नहीं है या हम नहीं जानते कि मिट्टी हमारे पौधों की कैसी होनी चाहिए, तो हमारे पौधे जो है ग्रोथ नहीं करेंगे, डेड होते रहेंगे, तो कोई भी पौधा हमें जो है फल या सब्ज़ी फिर नहीं देगा। एक जगह आके पौधा जो है हमारा रुक जाता है, तो उसकी बड़ी वजह होती है कि उसकी मिट्टी जो है हमारी सही नहीं होती। अगर आपके पास मिट्टी सही है तो फिर जो है बाकी टिप्स हमारी काम करती हैं। तो पौधों के लिए मिट्टी हमने किस तरह तैयार करनी है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो यही मिट्टी दोस्तों, ये सभी चीज़ें जो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं होती तो फिर आपके पौधे अक्सर जो है डेड होते रहेंगे, उनके पत्ते येलो होते रहेंगे, तो वो आपको फल या सब्ज़ी उगा के नहीं देंगे, एक जगह स्टील हो जाएंगे। तो इसमें क्या चीज़ें ऐड करनी है उसकी तफसील जो है मैं आपको बताता हूँ। पौधों के लिए मिट्टी बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जली हुई लकड़ियों की राख होती है। जबकि लकड़ी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जो राख होती है ये होती है, इसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है। तो हमें जो है फिर केमिकल की सूरत में मैग्नीशियम अपने पौधों को नहीं डालना होता। दूसरी जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये काऊ डंग है, यानी कि पुराना गोबर 1 साल का आपके पास होना चाहिए। इसमें नाइट्रोजन भी मौजूद होता है, फास्फोरस भी और पोटाशियम भी जो है इसमें कुदरती तौर पे मौजूद होता है। वो तीनों चीज़ें जो हमें केमिकल के ज़रिए देनी पड़ती है। एनपीके में बहुत ज़्यादा अपने पौधों को देना पड़ता है, तो समझ लीजिए एनपीके ऑर्गेनिक में आता है और हमें जो है फ्री में मिलता है। तो ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लकड़ियों का बूरा होता है। जब लकड़ी काटते हैं तो उसके ऊपर जो वेस्ट होता है वो साइड से निकलता जाता है। तो ये बूरा होता है, बहुत ही सस्ता है, जो आपको मिल जाता है। तो इसमें कॉपर की तादाद जो है 80% होती है, तो फ्री में जो हमें कॉपर मिल जाता है। तो ये भी जो हम अपनी सॉइल में इस्तेमाल करेंगे, इसके ज़रिए जो है हमारी मिट्टी भी लाइट वेट होती है, तो बिल्कुल जो है वज़न जो है हमारी छत के ऊपर नहीं आता। तो जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रेत है। रेत हमारी जो मिट्टी होती है इसे नरम बनाती है, यानी कि जो हार्ड मिट्टी होती है उसके बिल्कुल जो है नरम कर देती है। तो ये हमें अपनी मिट्टी में लाजमी ऐड करनी पड़ती है। बहुत से पौधे होते हैं जो कि रेतली ज़मीन में ही उगते हैं, हार्ड मिट्टी अगर होगी तो फल नहीं मिलेगा। ये कोकोपीट है जो कि नारियल का बूरा होता है, यानी कि नारियल के छिलके से बनता है। इसके अंदर जो आयरन कुदरती तौर पे बहुत ज़्यादा मौजूद होता है और ये पानी को बहुत ज़्यादा अपने अंदर जज़ब कर लेता है। तो गर्मी में जो हमारे पौधे जो हैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, पानी की कमी हो जाती है, तो ये कोकोपीट जो है उसे रिकवर करता है। दोस्तों, ये कोयला है, कोयले का हमने पाउडर बना लेना है। तो उसे जो है हम फाइबर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा मौजूद होता है जो कि हमारे फलदार पौधे और सब्जियों के पौधों को सभी को जो है फ़ाइबर चाहिए होता है। तो फ्री में हमें फ़ाइबर जो है कोयले के ज़रिए मिलता है। तो कोयला जो हमने अपनी मिट्टी में ऐड करना है ताकि हमारे पौधे बूस्ट करें और हमें फल और सब्ज़ी जो है ज़्यादा उगा के दें। तो इस मिट्टी में हमने कितना क्या ऐड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 10% जो है हमने लकड़ी का बूरा जो है ऐड करने से ज़्यादा नहीं करना। अगर ज़्यादा करते हैं तो फिर ये नमी को अपने अंदर जज़ब रखता है और हमारे पौधे जो है ज़्यादा बारिशों में और सर्दियों में जो है फिर डेड हो सकते हैं। 10% जो है आपने ये लकड़ियों का बूरा ऐड करना है। जो जली हुई लकड़ियों की राख मैंने बताई थी वो आपने 15% ऐड करनी सॉइल में। ये सॉइल एक तो बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती, लाइट वेट हो जाती है और आपको कहीं भी कोई मसला पेश नहीं आता। इसके अंदर जो है पानी फिर नहीं रुकता, तो 15% आप ये ऐड करेंगे। तो दोस्तों, ये पुराना गोबर है जो मैंने आपको बताया था। 1 साल पुराना गोबर आपके पास होना चाहिए। नया गोबर आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना। और गोबर जो हम 12% तक अपनी मिट्टी बनाने के लिए ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा जो ऐड आपने नहीं करना। तो दोस्तों, 20% जो है हमने कोयला जो है अपनी मिट्टी के अंदर ऐड करना है। ये ज़मीन का एक तो पीएच लेवल जो है उसे बराबर रखते हैं, एक्स्ट्रा पानी को भी ये चूस लेता है। तो 20% तक हम कोयला है उसका पाउडर बना के अपने पौधों की मिट्टी में यूज़ करेंगे। दोस्तों, ये कोकोपीट है। कोकोपीट जो है सिर्फ आपने 10% अपनी मिट्टी में ऐड करना है। लाइट वेट मिट्टी भी हो जाएगी और मिट्टी के ऊपर जो अक्सर होता है पानी खड़ा रहता है, ये उससे भी खड़ा नहीं होने देता। पानी का लेवल जो है ये बहुत अच्छी तरह जो है बराबर कर देता है, यानी जैसे आप पानी देंगे तो एंड तक जो है फिर चले जाता है। मिट्टी जो की हमने वो 40% जो है इसमें रखनी, इससे ज़्यादा हमने मिट्टी नहीं रखनी। तो ही जो हमारी मिट्टी ऐसी बनेगी जो कि आपके सभी पौधों को जो है बूस्ट करेगी। रेत जो है हमने 15% अपनी मिट्टी में ऐड करनी। ये रूट्स को खुलने में मदद देती है, यानी कि जब हमारी मिट्टी में रेत ऐड हो जाती तो रूट्स जो होती है वो आसानी से जो है चारों तरफ फैलना शुरू हो जाती है। अगर मिट्टी हार्ड होती है तो फिर रूट्स जो है वहीं रुकी रहती है, तो पौधे बढ़ते नहीं हैं। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। तो इसके बहुत से फ़ायदे आपके पौधों को होने वाले हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसका वज़न बिल्कुल कम हो जाता है। यानी कि 18 इंच के गमले में अगर आपके पास मिट्टी का वज़न आता है 100 केजी, तो इस मिट्टी का जो वज़न आएगा वो 30 केजी आएगा। तो ये लाइट वेट हो जाएगी, इसके ऊपर पानी खड़ा नहीं होता, आराम से जो है निकल जाता है। अक्सर हमारे पौधे होते हैं वो येलो हो जाते हैं पत्ते उनके, उसी वजह से होता है कि पानी जो उनके अंदर जाके खड़ा हो जाता है, तो पौधे हमारे डाई बैक की बीमारी का भी शिकार हो जाते हैं। तो इस मिट्टी में बिल्कुल पीएच लेवल जो है बराबर हो जाता है, जो कि हमारे फलदार और सब्जियों के पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। दोस्तों, जो बहुत अच्छी सॉइल होती है मैंने अपनी तरफ से आपको बता दी। अगर आप इस तरह की मिट्टी में कोई भी फलदार पौधा, सब्जियों का पौधा, कोई भी पौधा उगाते हैं तो वो इंशाल्लाह जो कभी भी डेड नहीं होगा। ये है कि अगर आपने पानी कम ज़्यादा या खाद उसे कम ज़्यादा नहीं की,
तो आपका पौधा कभी भी डेड नहीं होता और बहुत ज़्यादा जो आपको फल देता है। तो इस तरह की सॉइल जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि जितने भी फलदार पौधे और सब्जियों के पौधे मैंने ज़्यादातर इसी सॉइल में लगाए हुए हैं। तो मैंने आपके साथ जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक ये वीडियो लास्ट में शेयर करें।